18 फरवरी 2026 दैनिक जी के करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के महोत्सव के बारे में। यानी प्रारंभ 18 फरवरी से ये प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष 18 फरवरी से 27 फरवरी तक यह महोत्सव चलता है, यानी 10 दिवसीय महोत्सव रहता है। विवरण: उत्तर प्रदेश के आगरा में शिल्पग्राम में इस महोत्सव की शुरुआत होती है। भारत की समृद्ध कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं, यह उत्सव 18वीं और 19वीं शताब्दी की मुगल और नवाबी संस्कृति की सफल झलक प्रदान करती है और स्थानीय कारीगरों को एक बड़ा मंच प्रदान करता है। 2026 में इस महोत्सव में नए आकर्षणों के साथ शिल्पग्राम में भव्य आयोजन होने जा रहा है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इस वर्ष की थीम अक्सर भारतीय विरासत और आत्मनिर्भरता पर आधारित होती है। चलिए देखते हैं आज के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य। यानी भारत 1886 चैतन्य महाप्रभु का जन्म। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक। 1836 यानी चैतन्य महाप्रभु एक प्रमुख बंगाली संत और गौड़ीय वैष्णववाद के संस्थापक थे, जिनका जन्म फाल्गुन पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल में नवद्वीप यानी नदिया में हुआ था। इन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्ण के माध्यम से कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में। रामकृष्ण महान आध्यात्मिक गुरु और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इन्होंने सभी धर्मों की एकता और ईश्वरवाद के प्रत्यक्ष अनुभव यानी साक्षात्कार पर जोर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के प्रति अटूट आस्था के साथ ही कई अलग अलग धर्मों से साधना की। इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। 1946 शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। आज ही के दिन मुंबई में भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह शुरू किया था, जिसने आज़ादी की राह आसान की। यानी 18 फरवरी 1946 को मुंबई में HMIS तलवार से शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था, जो कराची से कलकत्ता तक फैल गया। खराब भोजन, नस्लीय भेदभाव और INA के कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 20,000 से अधिक नाविकों ने हड़ताल की, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई। चलिए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाएं। 1990 प्लेटो की खोज, यानी एक नौवां ग्रह जो प्लेटो की खोज की गई थी। खगोलीय शास्त्री क्लॉइड टॉमबाग ने आज ही के दिन सौरमंडल के पूर्व यानी 9वें ग्रह प्लेटो की खोज की थी। 1930 से 2006 तक इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की परिभाषा बदल दी। प्लेटो ने अपने कक्षीय पथ पर साफ करने की शर्त पूरी नहीं की, इसीलिए इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया। अर्थात इसमें यह था कि यह ग्रह अपने दिशा से भटक गया। समय अनिश्चित होने के कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। 2021 पार्सिवियर रोवर नासा का रोवर मंगल ग्रह जो जेरोर क्रेटर पर आज ही के दिन सफलतापूर्वक उतरा। यानी 18 फरवरी 2021 को नासा के पार्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जेरोर क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह मिशन मंगल ग्रह पर
प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज के लिए भेजा गया था। चलिए आगे चलते हैं, भूगोल से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत से भूगोल की दृष्टि से पर्वतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिमालय यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8,848 किलोमीटर है। एंडीज यह दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे लंबी यानी 7,000 किलोमीटर में फैला है पर्वत श्रृंखला। रॉकीज यह उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अल्पास यह यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो कई देशों में फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सौरमंडल और प्लेटो बौना ग्रह 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। कारण क्या था? यह अपनी कक्षा को पूरी तरह साफ नहीं कर पाता था और नेपच्यून की कक्षा को काटता था। विज्ञान से जुड़े कुछ घटनाएं यानी परमाणु संरचना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, यह ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, यह धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, यह उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित तथ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना, तारों को टिमटिमाना और बाल्टी की तली का ऊपर उठा दिखना, ये सब इसके उदाहरण हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर की पुजारी थे और उनका सरल दर्शन यानी जितने मत उतने पथ यानी जितने धर्म उतने मार्ग आज भी विश्व प्रसिद्ध है। इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों की सीरीज की ओर चलते हैं। आप लोग इसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, ताज महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जयपुर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी रॉकीज, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी अल्पास। तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला। प्लेटो की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 2006। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1930 में खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे टॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो पाँचवें का राइट आंसर ऑप्शन सी 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे टिमटिमाते हुए किस वैज्ञानिक घटना के कारण दिखाई देता है?
तारे टिमटिमाते हुए किस वैज्ञानिक घटना का कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परिकिरण, ऑप्शन डी विवर्तन विवर्तन। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण होता है। सातवें का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यानी एकोंकागुआ किस पर्वत श्रेणी में है? एकोंकागुआ। ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी रॉकीज, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी एटलस। तो राइट आंसर आठवें का ऑप्शन ए यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में वर्तमान में कुल कितने मुख्य ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 8 ग्रह हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। परसिवियरेंस रोवर किस खगोलीय पिंड पर उतरा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर उतरा। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।